हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ एक न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी बेस्ड ऑन द टॉपिक कंज्यूमर सरप्लस। अभी तक हम लोगों ने कंज्यूमर सरप्लस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं। आई होप आप सबने देखे होंगे। कुछ लेक्चर्स जो थे उसके कुछ क्वेश्चंस जो थे वो मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लास के लिए थे। अगर आपको भी वो क्वेश्चंस देखने हैं तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये आहूजा में दिया हुआ है। अगर आप कंज्यूमर सरप्लस का टॉपिक वहां से पढ़ते हैं तो वहां पे क्वेश्चन है, तो मे भी कहीं एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि यही बेसिक टेक्स्ट बुक्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए वैल्यू चेंज करके, या मे बी यही सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो हम लोग देखते हैं। A producer raises the price of his product from rupees 10 to 15 per unit. As a result, quantity demanded falls from 250 to 200 units. Calculate the loss in consumer surplus to the buyers of his product. Also calculate the deadweight loss to the society. अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको दिखा कि हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है। We have to find out the consumer surplus number 1, और हमें दूसरा डेड वेट लॉस टू द सोसाइटी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया हो तो आप लोगों को क्या करना है, जो वैल्यूज हमें दी हुई है वो लिखेंगे हम। यहाँ पे हमें क्या दिया है, प्रोड्यूसर ने क्या किया, रेज किया प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट फ्रॉम रुपीज 10 to 15। मतलब हमारे पास P1 कितना था, P1 इज इक्वल टू 10, P2 कितना हो गया हमारे पास 15। इसके अलावा हमारे पास क्या दिया है, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 250 टू 200। मतलब Q1 हमारे पास कितना था 250, Q2 कितना हो गया, Q2 इज इक्वल टू 200। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कंज्यूमर सरप्लस। तो जब हम कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात कर रहे थे तो आप लोगों को याद होगा मैंने एक डायग्राम बनाई थी डिमांड कर्व वाली, उसी को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है वी हैव क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। तो इस तरीके से हम डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले इनिशियल मेरे पास प्राइस क्या था, 10 रुपीज। और जब 10 रुपीज प्राइस था तो 250 यूनिट्स क्या कर रहे थे, क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। इस समय अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, आप में से काफी लोग बोलेंगे कि ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, ये मेरे पास क्या होगा, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। ये पूरा ट्राइंगल कंज्यूमर सरप्लस होगा। इसमें कोई नया कुछ नहीं हम पढ़ रहे, जो हमने पहले पढ़ा उसी के बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि ये ट्राइंगल क्या होगा, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। नाउ हम लोगों ने बोला कि प्राइस क्या हो गया, प्राइस राइज करके 15 हो गया। नाउ प्राइस 10 की जगह 15 हो गया। तो जब प्राइस 15 हुआ तो आप लोगों ने देखा कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ, कंज्यूमर सरप्लस ये अपर वाला पार्ट है सिर्फ। ठीक है, ये जो मैं डॉट्स डाल रही हूँ, सिर्फ ये जो पार्ट है ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, कौन सा, मैं मार्क कर देती हूँ, ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या हो गया, ए बी सी डी इज द लॉस टू द कंज्यूमर। हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस क्या हुआ कंज्यूमर को, लॉस कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, ए बी सी डी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। डायग्रामेटिकली हमें ये समझ आ रहा है, बट हमें न्यूमेरिकली देखना है। यहाँ पे ए बी सी डी हमें कैलकुलेट करना है, और सी पे हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, 200। ठीक है, Q2 इज 200। तो ए बी सी डी हमने क्या बोला, इट इज द लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस। और दूसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द डेड वेट लॉस टू द सोसाइटी। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेड वेट लॉस क्या है। जब भी हम डेड वेट लॉस के बारे में बात करते हैं, ये वो लॉस है, ठीक है, जो किसी के पास भी नहीं जाता, जिसका गेन किसी को भी नहीं मिलता। जैसे अगर हम इस पूरे कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात करें तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, प्राइस राइज हुआ, प्रोड्यूसर ने जब प्राइस रेज किया, क्यों रेज किया, बिकॉज प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। प्रोड्यूसर चाहता है कि मेरे पास एक ज्यादा इनकम का पोर्शन है, तो प्रोड्यूसर गेन करना चाहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो क्या करना चाहता है, वो गेन करना चाहता है। प्रोड्यूसर वांट्स टू गेन। इसका मतलब जो कंज्यूमर सरप्लस में लॉस हो रहा है, उसमें से कंज्यूमर सरप्लस का जो लॉस है उसका एक पार्ट जाएगा प्रोड्यूसर को, गेन में कितना जाएगा अभी देखेंगे, प्लस
हमें देखना है कि कोई ऐसा पार्ट भी बचेगा जो किसी के पास भी नहीं गया सोसाइटी में जब इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो पार्ट अगर प्रोड्यूसर के पास भी नहीं जा रहा और कंज्यूमर को भी लॉस सफर करना पड़ रहा है, तो वो जो पार्ट है जो किसी के पास नहीं जा रहा सोसाइटी में, दैट इज बेसिकली द डेड वेट लॉस। वो क्या है? डेड वेट लॉस। तो हम देखने की कोशिश करेंगे बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस में से कौन सा हिस्सा प्रोड्यूसर को जा रहा है और कौन सा हिस्सा डेड वेट लॉस पे जा रहा है। प्रोड्यूसर गेन देखेंगे सबसे पहले। अगर आप यहाँ से डायग्राम से देखें तो आप लोग देख रहे हैं पहले प्रोड्यूसर पर यूनिट 10 रुपीज चार्ज कर रहा था। ठीक है, पहले प्रोड्यूसर हर यूनिट पे 10 रुपीज चार्ज कर रहा था। नाउ वो एडिशनल 5 रुपीज चार्ज कर रहा है, मतलब ये एडिशनल 5 रुपए चार्ज कर रहा है। तो अगर हम गेन इन प्रोड्यूसर बात करें, प्रोड्यूसर्स गेन हम बात करें, प्रोड्यूसर गेन कितना होगा? ये जो उसको एडिशनल 5 रुपए मिल रहे हैं पर यूनिट, वो एडिशनल गेन होगा, लेकिन कितने यूनिट बेचेगा वो भी तो मैटर करेगा। मतलब मेरे को हर यूनिट पे 5 गेन हो रहा है। गेन पर यूनिट मल्टीप्लाई मैं इसको करूंगी किससे? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो गेन पर यूनिट कितना है? 5 इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अब कितना बिक रहा है? 200। इट कम्स टू बी 1000। ठीक है, अब बुक में आप देखेंगे, बुक में इसको डायरेक्टली उन्होंने लिखा हुआ है ये वाला एरिया ए, इसको मैं मार्क ए बी इंटू ए ई। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि पर यूनिट गेन कितना हो रहा है इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। इतना क्या होने वाला है? इतना प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है। हम बात करेंगे इस एरिया की, DCE। आप क्लियरली देख पा रहे हैं प्रोड्यूसर को तो इतना ही गेन होगा ना, ABCE। व्हाट अबाउट दिस CED? ये तो कंज्यूमर को लॉस है और प्रोड्यूसर के पास भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये सोसाइटी में डेड वेट लॉस होगा। तो डेड वेट लॉस क्या हुआ? DEC इज इक्वल टू डेड वेट लॉस। अगर मुझे DEC इसका एरिया निकालना है, इट इज व्हाट? इट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया मेरे पास क्या है? इट इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। दिस इज इक्वल टू हाफ बेस, मेरे पास क्या है? बेस इज ED क्या होगा? 250 माइनस 200, इट कम्स टू बी 50 इंटू हाइट। हाइट क्या है? AB क्या है? 5। इट कम्स टू बी 125। इसका मतलब मेरे पास डेड वेट लॉस क्या आया? 125। प्रोड्यूसर गेन कितना आया? 1000। बट मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था डेड वेट लॉस, जो मेरे पास आ गया 125। और दूसरा मुझे क्या निकालना है? कंज्यूमर सरप्लस। अब आप मुझे बताइए कंज्यूमर सरप्लस हम कैसे निकालेंगे? कंज्यूमर सरप्लस इज बेसिकली द सम ऑफ प्रोड्यूसर गेन प्लस डेड वेट लॉस। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे 1000 प्लस 125, इट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरीके से करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, और प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है इन चीजों के लेके। ठीक है, तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।